सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फाइलम सिलेंटेरेटा और जिसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। ये जूलॉजी का चैप्टर है सेम 1 का। तो हम लोग इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देखते हैं, इसमें फिर मेट्रोडियम वगैरह एग्जाम्पल्स दिए जो हमें पढ़ने हैं आगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? तो द फाइलम सिलेंटेरेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड्स दैट दे आर द मेटाजोआ, मल्टीसेल्युलर एंड टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनिजम्स। तो मेटाजोआ का मीनिंग क्या है? मेटाजोआ आर मतलब जो एम्ब्रियोनिक स्टेज से गुजर के जिनमें दो या दो से ज़्यादा जर्म लेयर आई हो, उन्हें हम लोग कहेंगे मेटाजोआ। दे आर एक्वाटिक, फ्यू आर फ्रेश वाटर। ज़्यादातर मराइन होती है और कुछ जो होती है वो फ्रेश वाटर होती है। फ्रेश वाटर में से हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइड्रा का। दे आर सेडेंटरी, सोलिटरी और कॉलोनियल। ये जो है ये उनके रहने का ठिकाना, मतलब वो किस तरीके से रहते हैं ये बताया गया है कि वो कॉलोनीज फॉर्म करते हैं या फिर सोलिटरी अकेले में रहते हैं या फिर सेडेंटरी होते हैं। दे आर रेडियली और बाय रेडियली सिमेट्रिकल। सिमेट्री मतलब एक बॉडी को डिवाइड करना। अभी इसका एग्जांपल हम लोग स्टारफिश में ले सकते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होती है स्टारफिश, मतलब उसको सेंटर से हम लोग सिमेट्री दे सकते हैं। तो कैसे देंगे? अभी यहाँ से भी डिवाइड हो सकता है स्टारफिश इक्वली, यहाँ से भी डिवाइड हो सकता है, यहाँ से भी डिवाइड हो सकता है। इसलिए उसको हम लोग जो सिलेंडर्स है उनको हम रेडियली या फिर बाय रेडियली सिमेट्रिकल कहेंगे। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है इनमें, ये जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब उनमें दो जर्म लेयर्स दिखाई जाती है, जिसमें होती है आउटर जो है एक्टोडर्म और इनर जो है एंडोडर्म। जनरली हम लोग 3 लेयर्स देखते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये 3 लेयर देखते हैं। तो ये 3 लेयर में से मेसोडर्म जो होती है, जो बीच की लेयर होती है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है नहीं, ये है डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट यानी दो यानी एक्टोडर्म प्रेजेंट है और एंडोडर्म प्रेजेंट है। बीच में की मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है। मेसोडर्म की जगह जो चीज़ इन दोनों को डिवाइड कर रही है एक बीच में से, वो उसे कहेंगे मेसोग्लिया। मेसोडर्म तो नहीं है, उसकी जगह क्या है? मेसोग्लिया होंगी। ठीक है। दे आर असिलोमेट। असिलोमेट का क्या मतलब हुआ? मतलब नो सेकेंड बॉडी कैविटी इज़ प्रेजेंट। जो दूसरे नंबर की बॉडी कैविटी है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। दे आर शॉर्ट एंड स्लेंडर। दे हैव टेंटाकल्स एंड एनसर्कल माउथ। उसका जो माउथ है वो ऐसा सर्कुलर एनसर्कल्ड पाया जाता है, जिसमें टेंटाकल्स होते हैं। शॉर्ट होता है, छोटा होता है, स्लेंडर शेप होता है। तो टेंटाकल्स कैसे होते हैं? टेंटाकल्स आर डेंस एंड अडेसिव ऑर्गन्स। वो उसमें एक तरीके का चिपचिपापन होता है। जो डेंस होते हैं वो एक तो चीज़ों को एंगल्फ करने के लिए यूज़ होते हैं या फिर डिफेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे हैव निमैटोसिट्स। टेंटाकल्स में क्या प्रेजेंट होता है? निमैटोसिट्स प्रेजेंट होते हैं। इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन इज़ कैरिड आउट। फिर उनमें होते हैं दो बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिलेंटेरेटा में 2 बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेड्यूसा। पॉलिप जो है वो सेसाइल और सिलेंड्रिकल है और मेड्यूसा जो है वो अम्ब्रेला शेप्ड है। तो कैसे देखेंगे? देखो, 2 बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं सिलेंटेरेटा में। तो 2 बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? एक बॉडी स्ट्रक्चर को हम मेड्यूसा कहेंगे और दूसरे को हम लोग कहेंगे पॉलिप। इसका मेड्यूसा का स्ट्रक्चर जो है वो अम्ब्रेला शेप्ड है। छाता देखा है कभी? बारिश में भीगना अगर जिसको पसंद ना हो तो वो तो छाता लेके ही घूमता है। तो अम्ब्रेला शेप का ये ऐसे शेप का है। अब इनमें ऐसी शक्ति होती है कि ये अपना बॉडी शेप ही चेंज कर देते हैं। मतलब जो इंसान हम खुद को इतना इंटेलिजेंट, सर्वगुण संपन्न मानते हैं, वैसे हम है नहीं, हमसे भी कई ज़्यादा गुणवान ये प्राणी होते हैं। तो देखो ये अपना शेप ही चेंज कर लेते हैं डायरेक्टली। कैसे चेंज करते हैं? ये जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू पॉलिप का स्ट्रक्चर लेके पॉलिप बन सकता है, और ये जो पॉलिप है वो असेक्सुअली के थ्रू मेड्यूसा का शेप लेके मेड्यूसा बन सकता है। तो पॉलिप का कन्वर्जन मेड्यूसा में हो सकता है और मेड्यूसा का कन्वर्जन पॉलिप में हो सकता है। अभी ये केसेस कुछ ही होते हैं, नहीं तो बहुत से एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मेड्यूसा बन के रह जाते हैं और कुछ ऐसे सिर्फ पॉलिप बन के रह जाते हैं। ये चीज़ें बहुत कम, मतलब कुछ केसेस में होती है। तो इसमें होता क्या है? ये जो प्रोसेस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के थ्रू जब मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट होता है और पॉलिप असेक्सुअल के थ्रू मेड्यूसा में कन्वर्ट होता है, उससे हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस इज द प्रोसेस वेयर द इंटर कन्वर्जन ऑफ 2 डिफरेंट बॉडी फॉर्म
into each other is called as metagenesis। मतलब इंटर कन्वर्जन, अंदर ही अंदर इसका इंटर कन्वर्जन हो रहा है, इसका कन्वर्जन इसमें हो रहा है, इसका कन्वर्जन इसमें हो रहा है। कहाँ हो रहा है? दो अलग बॉडीज़ में हो रहा है। एक जैसी है क्या? नहीं, दो अलग बॉडीज़ में हो रहा है। इसलिए हम इसे कहेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज़, एक दूसरे में कन्वर्जन होना, इससे इस प्रोसेस को हम मेटाजेनेसिस कहेंगे। अब मेडुसा में कौन से आती है? जेलीफिश जो होती है वो मेडुसा में आती है, और ओब्लिया जो होता है वो पॉलिप में आता है। अब मेटाजेनेसिस में जो एनिमल पार्टिसिपेट कर सकता है वो होता है ओब्लिया। ये एक प्रजाति है जो इसमें ये प्रोसेस कर सकती है। अभी इसमें सिलेंटेरिटी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये बताने जा रही हूँ मैं, दैट इज़ निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइड्स उसमें होते हैं। दे कंटेन निडोब्लास्ट और निडोसाइड्स विच आर हैविंग स्टिंगिंग सेल्स एंड निमेटोसिड्स। स्टिंगिंग सेल्स और निमेटोसिड्स होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? स्टिंगिंग सेल्स क्या चीज़ है, क्या काम करते हैं? इसमें होती है स्टिंगिंग सेल। अगर इसमें अनवांटेड पार्टिकल अंदर आ गया, अब कुछ कुछ कॉलोनीज़ में होते हैं, कुछ कुछ सेलेटरी में। अब ये तो अब इनके क्या हाथ पैर होते हैं झगड़ा करने के लिए कि भाई तुम मेरे इलाके में क्यों आए, या फिर हमारे अंदर जैसे वर्म्स चली जाती है, हम तो कुछ कर नहीं पाते ना, वर्मियल इन्फेक्शन होता है या फिर अमीबोसिस होता है, हम कहते हैं क्या हमारे अंदर एंटर मत करो, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो वो बस अनवांटेड चीज़ें अंदर आ जाती है बॉडी के बिना समझे, हमें नहीं समझता है चीज़ें कभी कभी। तो ऐसे इसमें इसकी जो स्टिंगिंग सेल्स है ना, ये एनिमल की जो स्टिंगिंग सेल, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका, उसमें ये जो है ये अनवांटेड बॉडी पार्ट है जो अंदर आ चुका है। जो स्टिंगिंग सेल्स क्या करेंगी, इसको इस तरीके से ऐसे बाहर फेंक देंगी कि भाई तुम निकल, तेरा कोई काम नहीं है इधर, तुम गलत रास्ते पे आए हो। तो निडोप्लास्ट क्या करते हैं? वो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए हेल्प करते हैं। निडोब्लास्ट जो होते हैं वो उन्हें डिफेंस के लिए हेल्प करते हैं। कोई एनिमी आ गया तो वो उनसे डिफेंस में कार्य करते हैं। दे एनकरेज देम, किस चीज़ के लिए? सबस्ट्रैटम दिखा है, निडोब्लास्ट हेल्प करते हैं कि वो जाकर वो सबस्ट्रैटम से अटैच्ड हो, और फिर प्रे अभी अगर उनको कुछ इनगल्फ करना है अपने अंदर, तो निडोब्लास्ट उसमें भी हेल्प करते हैं कि वो जो उनको नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशियस या फिर पेट उनका भरे ऐसी चीज़ें उनको एंगल्फ करने में मदद करे। उनका जो होता है स्केलेटन वो तो एक्सो होता है या फिर एंडोस्केलेटन होता है। कोरल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। कोरल्स का होता है एक्सोस्केलेटन, जहाँ वो बना होता है CaCO3 कैल्केरियस, मतलब कैल्शियम से बना हुआ होता है। नेक्स्ट होता है दे आर कार्निवोरस और हैविंग एक्सटर्नल और इंटरसेलुलर डाइजेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? गमेट फॉर्मेशन में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गमेट फॉर्मेशन होने के बाद ये डायरेक्टली फॉर्म नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? प्लैन्युला लार्वा के स्टेज से गुजरते हैं। अभी ये तो उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं। आप चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर यही पढ़ लीजिए जो आप कमेंट करें। अभी हम आगे पढ़ेंगे मैट्रिडियम।